आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बहुत बड़े मॉक ड्रिल की। 1971 के बाद पहली बार एक ऐसे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है जिसे आज के जनरेशन के लोग और 71 के बाद की जनरेशन के लोग पहली बार देखेंगे, इंक्लूडिंग मी। मेरे सामने भी, मैंने भी अपने लाइफ में इस तरह का एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं और भारत सरकार, भारत देश भी लगातार तैयारी कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुधवार 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। यह ड्रिल इसलिए जरूरी है ताकि आम लोग, स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं किसी भी हमले जैसे मिसाइल अटैक, हवाई हमले की स्थिति में तैयार रहें। पहलगाम हमले के गुनाहगारों और साजिशकर्ताओं को सजा देने के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सायरन बजाने की तस्वीर है, ये मॉक ड्रिल कराने की तस्वीर है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आज देखने को मिले। कहा जा रहा है इसके लिए सरकार आम लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रही है। किसी भी स्थिति के लिए आप तैयार हो जाइए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भू राजनीतिक हालात में नए और जटिल खतरे सामने आए हैं, इसलिए हर समय सिविल डिफेंस की पूरी तैयारी रखना जरूरी है। ये ड्रिल्स इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आम लोग, स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं किसी भी तरह के हमले जैसे मिसाइल अटैक या हवाई हमले से निपटने के लिए तैयार रहें। गृह मंत्रालय का यह कदम कोल्ड वॉर के समय की तैयारियों को फिर से शुरू करने जैसा है, जो कई दशकों से इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ है, खासकर 1971 के बाद। हवाई हमले के सायरन से लेकर ब्लैकआउट ड्रिल तक यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक कदम है। चलिए आपको बताते हैं वॉर से पहले की फाइनल तैयारी आखिर क्या है। नए और जटिल खतरों के मद्देनजर सभी राज्यों के 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, ये मॉक ड्रिल 300 जिलों में की जाएगी। लोगों को अपनी सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। किन किन जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है वो भी आप देख लीजिए। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। मॉक ड्रिल में करना क्या होगा? मॉक ड्रिल की सबसे अहम बात यह होती है दर्शकों कि मॉक ड्रिल के समय या फिर यह आपको बताया जाता है कि आपको पैनिक नहीं करना है और समझदारी के साथ फैसले करने हैं। सबसे पहले एयर रेड के सायरन बजाए जाएंगे। इसके बाद नागरिकों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल, महत्वपूर्ण संयंत्रों की सुरक्षा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का रिहर्सल भी इसमें शामिल होगा। संचार व्यवस्था की जांच कैसे की जाती है यह भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन युद्ध के सायरन बज जाएं तो इसके बाद क्या करना चाहिए यह भी आपको बता देते हैं। युद्ध का सायरन जैसे ही बजता है तो मॉक ड्रिल में यह निर्देश दिया जाता है कि तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाएं। जैसा कि यह माना जाता है कि यह मॉक ड्रिल ऐसे हालात उत्पन्न करता है जैसे कि देश असली जंग में जा चुका है। एक्शन 2, 5 से 10 मिनट में सेफ लोकेशन पर पहुंच जाएं। एक्शन 3, सायरन बजे तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। एक्शन 4, सायरन बजते ही खुले इलाकों से हट जाएं और कहीं छिप जाएं। एक्शन 5, टीवी और रेडियो पर अलर्ट को ध्यान से सुनें। अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा। कल होने वाले इस मॉक ड्रिल में रिजर्व फोर्स, एनएसएस कैडेट्स, होमगार्ड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि ब्लैकआउट क्या होता है और युद्ध में क्यों जरूरी है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। यह एक रणनीतिक कदम होता है जिसे युद्ध या युद्ध जैसे हालात में अपनाया जाता है, खासकर सीमा के नजदीक के शहरों या अहम ठिकानों पर, जैसे कि बिजली घर, डैम, सरकारी या रक्षा से जुड़ी इमारतों में रात के समय पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। यहां तक कि जनरेटर या इन्वर्टर की रोशनी भी बंद रखने को कहा जाता है। इसका मकसद दुश्मन के विमान को टारगेट ना मिल पाए और नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। यह मॉक ड्रिल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का एक अहम हिस्सा है। दुनिया भर के कई देश
रेगुलर बेसिस पर इन मॉक ड्रिल्स को करवाते हैं। स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को सिखाते हैं कि युद्ध के समय में या युद्ध के हालात में मॉक ड्रिल्स क्या होने चाहिए, कैसे होना चाहिए और उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। लेकिन भारत में 1971 के बाद ऐसे किसी भी हालात की जरूरत नहीं, ऐसे कोई भी हालात पनपे नहीं और ना ही कोई ऐसी स्थिति बनी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को इमीडिएट इफेक्ट से रोका और पाकिस्तान ने जो धमकी दी तुरंत कि इंडस वाटर ट्रीटी में पानी को रोकना, पाकिस्तान इसे जंग मानेगा। और पाकिस्तान की जो फितरत रही है, चाहे वो 71 में हो, 65 में हो, 99 में हो, 48 में हो, पाकिस्तान हर बार धोखे से वार करता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान को ना तो धोखे से वार करने दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान ने वार किया तो उसे ना तो बचने की कोई जगह दी जाएगी और फुल और फाइनल किया जाएगा। इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस पर हमारी कवरेज कल सुबह से लगातार जारी रहेगी। दिन भर लगातार देश भर से आ रही मॉक ड्रिल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वायुसेना का युद्ध अभ्यास दक्षिणी हिस्से में, खासकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर, किस तरह से चल रहा है।